हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है और हो सकता है आने वाले टाइम में इसके और पार्ट आए मूवी के, यानी कि और चैप्टर 1 तो आया, 2 आए, 3 आए, 4 आए, ऐसे आ सकते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। हॉलीवुड को टक्कर देने वाली इसकी स्टोरी है, कमाल की मूवी। अगर आपको हॉलीवुड की ड्रैकुला मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। देसी अंदाज में कॉमेडी मूवी है, फैंटेसी है, इसमें एडवेंचरस है, काफ़ी अच्छी इसकी स्टोरी है। तो इस मूवी के जो कलाकार हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेनली 3 कलाकार इसमें जो है देखने लायक हैं, यानी मेन 3 लोग हैं। तो उनके नाम जो है वो हैं, जो मेन लीड में है उनका नाम है कल्याणी प्रियदर्शन चंद्रा। इस मूवी में इनका नाम है, मूवी का नाम भी एंड में चंद्रा ही है और लड़की का नाम भी चंद्रा है। और जो हीरो के रोल के लिए है उनका नाम है नसीम के गफूर और मूवी में इनका नाम है सनी। और उसमें टॉमी थॉमस भी हैं जो कि साउथ के एक्टर्स हैं, वो बेसिकली थोड़े बड़े एक्टर हैं इनके मुकाबले में, लेकिन ये दोनों मेन लीड में हैं। वो उनकी एंट्री बाद में होती है। तो मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं इस मूवी की। तो सबसे पहले मूवी की स्टार्ट होती है कि चंद्रा जो लड़की है वो एक घर में, यानी कि एक हॉस्पिटल में आई होती है जो कि जलता हुआ हॉस्पिटल होता है। वहाँ वो खुद को बचा रही होती है और उसके बाद एक चीज़ होती है उसको भी वो बचा रही होती है। उसको मारने के लिए एक और लड़की आई होती है जिसके मुंह पे नकाब होता है और हेलमेट टाइप का कुछ पहना होता है। वो चंद्रा को मारने आई होती है, लेकिन चंद्रा उसे चकमा दे के वहाँ से निकल जाती है। और तभी जो है स्टोरी जो है कार्टून कैरेक्टर्स की दिखाई जाती है, यानी कि उसके इतिहास की दिखाई जाती है कि वो क्या है, क्या करती है, वो पूरा एक इतिहास दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है कि वो अपनी पहचान छुपाते हुए एक आदमी से बात करती है। वो उसको एक एड्रेस भेजता है, वो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद वो नकली अपना पासपोर्ट लेती है और उस आदमी से भी मिलती है, उसके जो है पूर्वजों से भी वो मिल चुकी होती है। जी हाँ, वो एक अमर लड़की होती है। जी हाँ, चंद्रिका जो है वो एक अमर लड़की होती है। तो वो जो है उस पर मिलती है, अपना नकली पासपोर्ट लेती है, पैसे वगैरह दे के और वहाँ से निकल जाती है। तो चंद्रिका जो है अपने एक नए घर में आती है रहने के लिए। वहाँ पे उसके पास एक सीक्रेट कमरा भी होता है जिसमें वो अपना पुराना सामान रखती है जो कि इतिहास का होता है, क्योंकि वो अमर लड़की होती है। कौन होती है वो बाद में पता चलता है। फिलहाल वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है, एक छोटी मोटी नौकरी करती है। वहीं हीरो सनी को दिखाया जाता है जो कि एक कॉलेज जाने वाला लड़का होता है, लेकिन कॉलेज जाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो नौकरी कर रहा होता है। वो और उसके दोनों दोस्त बैठ के पार्टियां करते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ये सब करते हैं, फालतू की हरकतें करते हैं। तभी उसके सामने जो है चंद्रिका नाम की लड़की, यानी कि जो हीरोइन है, वो आती है सनी के घर के सामने। तो वो उसको देखने लग जाता है, वो भी उसको देख रही होती है, लेकिन फिर बाद में वो बंद करके चली जाती है। ऐसे ही वो उसे ढूंढ रहा होता है। फिर एक दिन वो उसके जहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है वहाँ मिल जाता है। तभी शहर में जो है कुछ गुंडे भी होते हैं जो कि लड़कियों को अगवा करके ले जा रहे होते हैं। क्यों ले जा रहे होते हैं ये बाद में पता चलता है। फिलहाल इनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। तभी सनी जो है एक बच्ची को लेके जा रहा होता है सड़क पे, उसको कुछ दिलाने के लिए। फिर वो अकेला सड़क पार कर रहा होता है, लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आने वाली होती है जो कि उसको उड़ाने ही वाली होती है। तभी चंद्रिका वहाँ पे फुल स्पीड में आती है और स्लो मोशन में वो उसे देखती है और वो तुरंत तेज भागती हुई उसको धक्का मारती है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तभी उसको जो है बाद में फिर ये ध्यान में आता है कि इसने मुझे किस स्पीड से बचाया था। तो वो उस पर थोड़ा शक करने लग जाता है कि इसने ये सब किया कैसे। तभी जो है एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि सड़क पे निकली हुई होती है और वो लोग जो लड़कियों को अगवा कर रहे होते हैं वो उस पर इसकी नजर होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही होती है, उसके घर पे जा रही होती है। तभी ये लोग जो है उस पर हमला करने वाले होते हैं अगवा करने के लिए, लेकिन एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला आता है, वो उस लड़की को देखता है और उन लोगों को मतलब डर के मारे वो लोग भाग जाते हैं। पुलिस वाला उस लड़की से काफी सवाल जवाब करता है, क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो इतनी रात में। वो लड़का जो है, पुलिस वाला जो है, लड़कियों से नफरत करता है, उन लड़कियों से जो कि रातों में इस तरीके से घूम रही होती है। तो वो नफरत करता है। उसकी फिर मैडम आती है तो मैडम को भी सल्यूट नहीं मारता, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है लड़कियों से कि वो इतने ऊंचे पद पे कैसे हैं, इसलिए वो चाहता है लड़कियां हमेशा नीचे दब के रहें। तो वो इसलिए नफरत करता है सारी लड़कियों से, अपनी मैडम को सल्यूट नहीं मारता। फिर बाद में मार के वहां से चले जाते हैं। ये लोग लड़की को भी जाने देता है, ये उसको लड़कियों से नफरत होती है। तभी उसके बाद जो दिखाते हैं कि लड़कियों को जो गैंग उठा के ले जाती है उसमें से एक लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा होता है, लेकिन लड़की उसको इग्नोर कर रही होती है। वो उसी
रेस्टोरेंट में काम करती है जहाँ पे चंद्रा जो है रात के जॉब के लिए अप्लाई करती है चंद्रा। तो वो वहाँ काम कर रही होती है, तभी वो कचरा बेचने आती है। तो वो लड़का उसको धमकी दे रहा होता है दूसरी लड़की को कि मैं तुझ पे एसिड फेंक दूंगा। वो बोलती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। वो बोलता है अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं मार दूंगा, तुझे एसिड फेंक दूंगा, धमकी देता है। वो लड़की फिर आती है गुस्से में और उसके हाथ पे हमला करती है और खुद के हाथ पे भी एसिड गिरता है और उस पे भी गिरता है। फिर उसको जो मारती है, एक पंच मार के उसके 2 दांत तोड़ देती है और बड़ी बुरी तरीके से उसको मारती है। लगता नहीं है कि वो इतना हाथ पांव चला सकती है। तब कुछ महसूस होता है कि ये अब नॉर्मल है, यानी कि लड़की में कुछ पावर जरूर है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से तोड़ के वो वहां से चला जाता है और वो बोलती है कि चुप रहना, दूसरी लड़की को बोलती है। फिर वो लड़का इतना पिटने के बाद अपने भाई के पास जाता है जो कि लड़कियों को उठाने का धंधा कर रहा होता है। वो वहां पे बैठा होता है, तभी वो पुलिस वाला भी एंट्री वहीं पे लेता है। पुलिस वाला भी इन्हीं के साथ मिला होता है, पूरी पुलिस फोर्स भी इन्हीं के साथ मिली हुई होती है। वो वहां पे आता है, वो बोलता है तुम कैमरे लगे हुए थे, लड़कियां उठाने के लिए वहां पे पहुंच गए। तो फिर वो उसे समझाता है कि इस तरीके से उठाया नहीं करो, अकेले जब मिले करो तभी उठाया करो। वो उसे फिर वो बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, किस लड़की ने मुझे मारा था। फिर वो बोलता है चलो। फिर वो उस लड़की के पास लेके जाता है, चंद्रा को दिखाता है कि ये लड़की है जिसने मुझे मारा था। फिर चंद्रा भी उसे देख लेती है। चंद्रा के पास काफ़ी सारी पावर्स भी होती हैं। जी हाँ, चंद्रा के पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। वो दूर से पहचान लेती है और महसूस भी कर लेती है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। तो वो देखती है उस पुलिस वाले को और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो रास्ते में जो है वापसी ऑटो रिक्शा में आती है, तो उसमें जो है सनी भी मिल जाता है उसको। सनी मिल जाता है, फिर वो बातचीत करते हैं। फिर वो उसके हाथ पे जला हुआ निशान देखता है जो कि एसिड का होता है। फिर वो उसे बताता है कि उस दिन तुमने मुझे बचाया था ना, कैसे बचाया था। फिर वो वहाँ से अपने घर निकल जाती है। फिर सनी एक पार्टी रखता है और उसमें चंद्रिका को भी बुलाता है कि तुम मेरी पार्टी में आ जाना। वो तैयार होकर वहाँ पे पहुँच जाती है। सब लोग इनका वेलकम करते हैं, वहाँ पे पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं छोटी मोटी। फिर तभी पुलिस वाला भी वहाँ पे आ जाता है अपने गार्ड के साथ, यानी कि अपने हवलदार के साथ, और बोलता है तुम लोग शोर मचा रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, सबकी तलाशी होगी। लड़कियों की भी तलाशी लेता है और वो उस लड़की को भी देखता है जिसके भाई को, मतलब उसके जानने वाले को अच्छे से मारा होता लड़की ने। फिर वो बोलता है कि सब लड़कियों की तलाशी होगी। एक लड़की के जेब पे हाथ मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है सॉरी वगैरह बोल के कि आगे से ये सब नहीं करना। वहाँ से निकल जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद उसका दोस्त चंद्रा को छोड़ने उसके घर जाता है। फिर वापसी वो लौट के आता ही नहीं। उसका दोस्त परेशान हो रहा होता है। उसकी माँ भी फ़ोन करके बोलती है कि वो अभी तक आया नहीं है। फिर वो उसे ढूंढ रहा होता है। उसके चंद्रा के घर जाता है, सनी जो है चंद्रा के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो गेट खोलती नहीं है, भगा देती है। फिर उसके घर पे वही आदमी आता है जिससे फ़ोन पे वो बात कर रही होती है, और एक आदमी उसके यहाँ रोज़ आया होता है खून देने के लिए। जी हाँ, खून की बोतलें होती हैं जो वो उसको देने आया होता है। वो उसको फिर याद आता है कि ये आदमी अक्सर जो है चंद्रा से मिलने आ रहा होता है। तो उसके ध्यान में आता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो चंद्रा से मिलने आ रहे होते हैं। उसको थोड़ा सा शक होता है, तो एक दिन वो उसका पीछा करता है चंद्रा का। जी हाँ, चंद्रा का वो पीछा करता है, और वो लड़का जिसको चंद्रा ने अच्छे से मारा होता है वो भी चंद्रा का पीछा कर रहा होता है अगवा करने के लिए, कि इस बार इसको अगवा करेंगे। सनी भी पीछा कर रहा होता है कि चंद्रा जाती कहाँ है और मेरा दोस्त मिल क्यों नहीं रहा। हालांकि उसका दोस्त मिल जाता है ड्रग्स केस में। एक दिन उसको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया होता है उसी रात को, जब चंद्रा को वो छोड़ने जा रहा होता है। तो वो पुलिस स्टेशन से वापस आता है, लेकिन सनी जो है उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है चंद्रा के पीछे पीछे। तो वो चंद्रा का पीछा कर रहा होता है, तभी वो लोग उसको अगवा कर लेते हैं। चंद्रा को ड्रग्स की ओवरडोज देके गाड़ी में बिठा रहे होते हैं, लेकिन चंद्रा जो है लोहे को मोड़ देती है, यानी खुद को बचाने के लिए लोहे को पकड़ लेती है। वो लोग पीछे से धक्का दे रहे होते हैं, लेकिन लोहा मुड़ जाता है, इतनी पावर होती है उसके अंदर। फिर वो उसको अंदर डालते हैं। जब सनी आवाज़ लगाता है चंद्रा को, फिर वो लोग उसे लेके भाग जाते हैं। सनी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, तभी ये होता है कि वहाँ पे जाने के बाद उसको वो लोग गाड़ी से निकालते हैं। फिर उसके बाद एक चंद्रा की फ्लैशबैक की स्टोरी पता चलती है। दरअसल हजारों साल पहले चंद्रा जो है एक कबीले में रह रही होती है, छोटी बच्ची होती है। वो जो है उसको इतना सम्मान नहीं मिलता, उसके कबीले को भी। तो राजा महाराजा जो है इनको पूजा करने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। तो एक दिन चंद्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ मंदिर में जाती है और उसके वहाँ पे एक पायल का टुकड़ा मिलता है, यानी कि घुंघरू मिलता है। तो वो उस घुंघरू को लेकर आती है और अपनी देवी माँ के पाँवों के बांध देती है, यानी घुंघरू देवी माँ के पाँवों में बांध देती है। इस बात से जो है पंडित जी देख लेते हैं, वो राजा को बता देते हैं। राजा उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, तो उनको ये खबर मिल जाती है, तो वो लोग भाग जाते हैं, एक गुफा के अंदर जाके छुप जाते हैं। तभी चंद्रा जो है कुछ ये लोग सोने के बाद थोड़ी और अंदर जाती है, तो वहाँ पे एक मूर्ति उसको दिखाई देती है जिसका सर कटा हुआ होता है। वो कोई देवी नहीं होती, लेकिन कोई
अच्छी मतलब कोई वॉरियर होती है, जी हाँ वॉरियर की मूर्ति होती है, वो जब उसके पास जाती है तब वहाँ काफी सारे चिमगादड़ आ जाते हैं और एक चिमगादड़ उसको काट लेती है। चिमगादड़ काटने के बाद जो है वापस आती है तो वो चिल्लाती है ना, सभी जो है कबीले वाले आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसे तक पहुंच सके राजा भी आ जाता है। राजा उन सबको बंदी बना के बाहर लाता है मारने के लिए, तब उसको वो लोग मार रहे होते हैं, उसके बाप को भी। तब चंद्रा जो है भागती हुई आ रही होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको बाप को मारते हैं। फिर चंद्रा अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती, दो लड़के उसको हैंडल कर रहे होते हैं लेकिन वो भी उसको संभाल नहीं पा रहे होते हैं। तभी एक आदमी पीछे से भाला फेंक के मारता है और उसके आर पार हो जाता है और वो लेट जाती है। उसकी माँ चिल्लाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक वो देखती है कि उसने अपने पेट से भाला निकाला और वो खड़ी हो गई। तब सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर चंद्रा जो है फाइट करना चालू कर देती है और जब उछल के एक आदमी के गले पे काट के उसका सारा खून पी जाती है। सब लोग उससे डरने लग जाते हैं कि ये राक्षसी है, चुड़ैल है, इस ये सब बोलने लग जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। काफी सारे लोगों को फिर वो मारना शुरू कर देती है जो कि राजा के ही सैनिक होते हैं, उन सबको मारती है। राजा जो है फिर अपने जो है अपनी रक्षा के लिए उसकी माँ को मार देता है कि ये डरेगी, लेकिन वो डरती नहीं है। जैसे उसकी माँ मरती है वो उसको ऊपर कूद जाती है और उसको जान से मार देती है। फिर उसकी माँ मरते मरते बोलती है कि बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये अभी मारा है, इसके और सैनिक आएंगे और तुम्हें मार देंगे, इससे पहले ये आए, भाग जाओ। वो वहां से भाग जाती है। तब से ये ऐसे ही घूम रही होती है और इसकी तरह और भी कुछ लोग होते हैं। तो ये इसकी बैक स्टोरी होती है। फिर करंट लोकेशन मतलब करंट स्टोरी पे आते हैं कि वो जो चोर होते हैं ना, जो मतलब लड़कियों को उठाते हैं, वो इनको साधारण लड़की ले समझ के लेके जा रहे होते हैं। ये क्या करती है, अपना असली रूप दिखाती है इनको। यानी कि ये लोग उस पर एक कुत्ता बीच में आ जाता है तो कुत्ते को ये लोग मारना शुरू कर देते हैं, जान से मार देते हैं। फिर ये उनको उठती है और दोनों को मारती है, हाथ पांव तोड़ देती है, जान से मार देती है। उसी वक्त ये हवा में भी उड़ के दिखाती है, ऊंची ऊंची छलांगे भी मारती है, रफ्तार भी इसके बाद होती है, गोलियों से भी नहीं मरती है। फिर उसके बाद ये है कि वहां से मारना शुरू करती है, उन दोनों को जान से मार देती है। लेकिन सनी जो है वो दूर खड़ा रह के सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ये देखती है कि सनी है, सनी बेहोश हो जाता है। फिर जब वो होश में आता है सनी को बोलती है कि तुम, सनी एक ही ऑटो रिक्शा में होता है और दोनों लाशें उसमें पड़ी होती हैं, दोनों तीनों। जो है चंद्रा जो है उसको बोलती है कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं कि या तो इस लाशों को मेरे साथ ठिकाने लगाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो ये डर के मारे लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद करता है। वो लाशों को अकेली उठा के इतनी ऊपर ले जाती है और ले जाके एसिड में डाल के खत्म कर देती है। वापस फिर दोनों नीचे आते हैं तो वो डरा डरा घूम रहा होता है। वो बताती है कि मैं, ये नहीं बताती कि मैं कौन हूँ। फिर वो वापस आती है, बोलती है तुम मेरे पीछे क्यों आए। वो बोलता है मेरा दोस्त गायब था इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। डर डर के उसके पास आता है, उसके घर तक जाता है। फिर वो अपने घर पे ले जाती है उसको और घर ले जाके बांध देती है। फिर किसी तरीके से वो उसके घर से निकल के अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त को सारी सच्चाई बता देता है। ये उसका ड्रीम होता है कि मैंने अपने दोस्त को सच्चाई बताई और चंद्रा ने मुझे मार दिया, सपना देखता है ऐसा। लेकिन फिर वो होश में आके उसके घर से चुपचाप निकल जाता है। पुलिस वाला भी उस पर नजर रख रहा होता है। पुलिस वाले ने एक आदमी को पकड़ा होता है, जहाँ पे मर्डर हुए होते हैं ना, वहाँ पे एक आदमी होता है जिसने सनी को देखा होता है। तो वो सनी को पहचान जाता है कि ये वही है। फिर उस चंद्रा को भी देख लेता है कि इसको ही अगवा किया गया था। फिर उन दोनों को देखने के बाद पुलिस वाला क्या करता है, चंद्रा के घर पे चले जाता है। चंद्रा और सनी जैसे ही बाहर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए, वो उसके घर पे घुस जाता है और सारे कुछ देखता है। फ्रिज देखता है, कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं मर्डर स्पॉट पे, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सेम कॉन्टेक्ट लेंस उसको मिल जाते हैं। फ्रिज खोल के देखता है तो उसमें जो है वो जो खून की बोतलें पड़ी होती हैं, तो वो हैरान हो जाता है कि खून इस घर में क्या कर रहा है। फिर जो है ये जो है और तलाशी लेता है तो इसको एक सीक्रेट कमरा मिलता है जहाँ पे पुरानी चीजें पड़ी होती हैं, हजारों साल पुरानी, 100 साल पुरानी। फिर ये जब वापस आता है तो देखता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है और वहीं जो है चंद्रा दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी है। वो भी देख लेती है कि अंदर कोई है। फिर क्योंकि उसके पास पावर्स होती है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको बिना बताए घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर घुस जाती है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। पुलिस वाला गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लोग आसपास के देख शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सनी भी अपने दोस्तों के साथ उसको बचाने के लिए उसके घर पे आ जाता है। वो उससे लड़ तो लेती है, अकेले उसके हाथ पे काट लेती है चंद्रा। फिर जो है सनी उसको बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है वो उसको देख लेती है और उसको बचाने के लिए आती है, लेकिन पीछे से पुलिस वाला गोली चला देता है और वो सीधा सनी के जो है कमर पे लगती है, यानी कि किडनी के आर पार करती हुई निकल जाती है। फिर वो वहां से जो है उसको बचाने के लिए वहां से निकलती है। पुलिस वाले
वाले के हाथ पे काट लिया होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले सब मिलके जो है इन लोगों को टेररिस्ट बता देते हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं। मीडिया में सब तस्वीरें आ जाती हैं। उसी वक्त जो है हर देश के लोगों को दिखाया जाता है अलग अलग जगहों पे। शायद चंद्रा के जो साथी होते हैं जो कि वेम्पायर ही होते हैं, वो लोग भी वो सब न्यूज़ देख रहे होते हैं ये सारी। तो जितने भी चंद्रा के सपोर्टर्स होते हैं ना, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं न्यूज़। फिर चंद्रा जो उसको एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे उसका ऑपरेशन करके गोली निकाल। मर्डर वगैरह होने के बाद वहाँ का जो मिनिस्टर होता है वो एक गरुल स्क्वाड बनाता है, यानी कि फोर्स बनाता है कि इन दोनों को खत्म करना है। लेकिन इनमें से दोनों ही निर्दोष होते हैं। वहीं पुलिस वाले को दिखाते हैं, वो अपनी मरहम पट्टी करा के हॉस्पिटल में बैठा होता है। उसकी बॉस आती है, उसको उसकी माँ के सामने थप्पड़ मार के चली जाती है। हालांकि उसको कुछ महसूस हो रहा होता है कि उसके अंदर भी कुछ पावर्स आ रही है, मतलब उसको खून की प्यास लग रही होती है। वो आसपास देखता है, उसको दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, उसके अंदर भी पावर आ रही होती है। पावर आने का लड़की बताती है कि अगर मैंने किसी को काटा तो अगर उसको कोई बुरी आदत नहीं है जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, तो वो अगर उसको मैंने काटा तो वो रेबिस की तरह मर जाएगा, यानी उसको बीमारियां हो जाएंगी और वो मर जाएगा। लेकिन अगर कोई प्योर सोल है, यानी कि उसकी तो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तो वो ये हमारी तरह बन सकता। तो ये वो बोलती है और इसलिए वो पुलिस वाला कुछ, क्योंकि उसमें कोई अंदर बुराइयां नहीं होती, बुरा सिगरेट वगैरह ये सब वो पीता नहीं है, इसलिए वो वेम्पायर बन जाता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो वेम्पायर बनने लगता है। तो वहीं वो वेम्पायर बन रहा होता है, वहीं दूसरी ओर जो है पूरी इनको पकड़ने के लिए जहाँ ये लड़की गई होती है, यानी चंद्रा और सनी जहाँ छुपे हुए होते हैं, वहाँ पे दो पुलिस वाले आ जाते हैं उनको ढूंढते हुए। तो पीछे से जो उस पर गोली चला देते हैं चंद्रा पे, चंद्रा गिर जाती है। पीछे से गोली मारने पे और हाथ से मतलब दिल पे मारने से ये लोग मर सकते, लेकिन उसके गोली थोड़ी सी बच जाती है, इसलिए चंद्रा सिर्फ लेटी हुई होती है। तब एंट्री होती है टॉमी टॉमस की, यानी कि वो भी एक तरह का वेम्पायर कह लो या जादूगर कह लो, फिलहाल तो वो जादू ही दिखाता है मूवी के अंदर। तो उसकी एंट्री होती है और वो उन पुलिस वालों को मारता नहीं है, लेकिन उनको एक भ्रम जाल में उलझा देता है। जादू भी दिखाता है, एक भ्रम जाल भी क्रिएट करता है। उसके बाद ये उन दोनों को, पुलिस वालों को इधर उधर घुमा के वो उन सबको लेके अपने साथ निकल जाता है। जितने भी लोग उनके मतलब दोस्त वगैरह होते हैं सबको लेके निकल जाता है। तब पुलिस वाले की भी वहाँ पे एंट्री होती है, पुलिस वाले की भी वहाँ पे एंट्री होती है। जो वेम्पायर बन रहा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जितने भी पुलिस वाले बचते हैं, ये क्या करता है, उनका खून पीने लग जाता है। खून पीने लग जाता है तो ये नया नया वेम्पायर बना होता है, तो इसको सूरज की किरणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चंद्रा और बाकी लोग जो नए नए वेम्पायर मतलब पुराने वेम्पायर होते हैं, उनको सूरज की किरणों से फर्क पड़ता है, इसलिए वो लोग जो है बचते रहते हैं। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नया नया होता है, ताकतवर भी होता है। तो ये वहां से निकल जाते हैं अपने सीक्रेट अड्डे पे। वो चंद्रा और सनी दोनों सीक्रेट अड्डे पे निकल जाते हैं, जो कि एक बहुत सदियों पुराना इनका कैफे होता है, जो कि बेसिकली इनके सपोर्टर्स होते हैं वो भी। तो वो इनको वहाँ अड्डे पे ले जाते हैं। वहीं चंद्रा पुलिस वाला जो है वो भी मारने की इनको तैयारी कर रहा होता है, और जो इनके ऑपोजिट मंत्री होता है वो भी एक टीम बनाता है स्क्वाड नाम से, यानी गरुड़ स्क्वाड नाम से। वो भी इनको मारने के लिए, इनके अड्डे के बारे में जब पता चलता है कि ये इनका अड्डा है, तो वो लोग हमला करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमला करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर चंद्रा जो है सनी को बोलती है कि तुम सब लोग यहीं रहना, अब जंग होने वाली है। वहाँ पे फिर जंग होती है, वो सबको मार देती है, लेकिन एंड में जो है मतलब उसको एक गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर सनी जो है खून की थैली उसकी तरफ फेंकता है और वो पी के उसके अंदर फिर पावर आती है और वो उन सबको मार देती है। फिर जिस आदमी को इसने मारा होता है, जो लड़कियों को अगवा करता है, उसका बड़ा भाई भी कुछ लोगों को बेचता है, ये उनको भी मार देती है। फिर पुलिस वाले की एंट्री होती है, जो कि खुद एक वेम्पायर बन चुका होता है। फिर इन दोनों का लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद ये उसको हरा देती है। हराने के बाद जो है वैसे वो इसको मारने वाला होता है, लेकिन सनी इसकी सपोर्ट पे खड़ा हो जाता है, गन वन चलाने लग जाता है। फिर दोनों के मतलब उसको पुलिस वाले को ये लोग मार देते हैं उसके सीने में चाकू घोंप के। फिर सनी को वो बोलती है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, इसके आगे मैं कहीं और जाऊंगी। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो चंद्रा जो है सनी से विदाई वगैरह लेके मतलब हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वो वहाँ से चली जाती है कि मेरी लाइफ अलग है, मुझे कहीं और जाना है और जंगें लड़नी है। तो वो वहाँ से निकल जाती है, सनी अपने रास्ते चला जाता है। फिर कुछ लोग उस रेस्टोरेंट में आते हैं, जो कि बेसिकली एक अड्डा होता है। वहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं अपने, यानी कि इनका जो बॉस होता है, वेम्पायरों का बॉस, उससे मिलने आए होते हैं। तब वहाँ पे एक और एक्टर की एंट्री होती है, जो कि तलवारबाजी में बड़ा एक्सपर्ट होता है। तो वो उन सबसे लड़ता है और उन सबको जान से उसी वक्त मार देता है। वो भी साउथ का एक एक्टर होता है, कमाल का एक्टर है। तो ये ओवरऑल एक इस मूवी की स्टोरी है और कमाल की ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। बॉलीवुड की टक्कर पे जरूर इन्होंने बनाई और स्टोरी भी मुझे कमाल की लगी है वेम्पायर की। तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। ये जरूर देखिएगा आप इस मूवी।